हमारे गांव में सौरई में ज्यादा से ज्यादा जो जमींदार हैं उनके पास कितना खेत है? 50 बीघा, 500 बीघा। ठीक है, हमारे सौरई में ऐसे जमींदार हैं जिनके पास 500 बीघा खेत है। ठीक है, लेकिन मनु महाराज के पास कितने बीघा था पता है? हैं? वहां मीटर फेल हो गया, वहां माप फेल हो गई। ससीम नहीं था, असीम खेत था, असीम। क्योंकि पूरी धरती पर मनु महाराज पहले मनुष्य थे, तो उनका पूरी धरती पर एक छत्र साम्राज्य था। लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं? होई न विषय विराग। ओ हो, मेरा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, पर इन भोगों से, इन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। अपने पुत्रों को बुलाया, बेटा आ जाओ। बेटा आए। हाँ पिताजी। बोले बेटा मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, आप इस राज्य पाट को संभालो। संतान भी पिता से आगे थी। पिताजी इतने बड़े साम्राज्य से भी बड़ा सुख है क्या तपस्या में? बोले हाँ बेटा, ये तो केवल आनंद है, लेकिन तपस्या से तो परमानंद मिलता है। दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और हम सब यही चाहते हैं। विचार चंद्रोदय में पहली कला में कहा है, पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष, कामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गान हो। आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि कथा नहीं खिंच पा रही है? तो ठीक है, कथा तो आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। जो हमारे काम की बातें हो उनमें आनंद आना चाहिए। बहुत बहुत आभार। प्यारे, बात चल रही है, मनु महाराज के पुत्रों ने पूछा, पिताजी इतने बड़े साम्राज्य में आपको आनंद नहीं आ रहा? इसका मतलब उस तपस्या में इससे भी ज्यादा कुछ है, इसलिए आप जा रहे हो? तब मनु महाराज ने कहा, बोले ये तो क्षणिक सुख है और वो परमानंद की प्राप्ति है, जहां फिर दुख आता ही नहीं है। अच्छा, हम सब काय के लिए प्रयास कर रहे हैं? पूरे क्षेत्रवासियों से मेरी प्रार्थना है, हम काय के लिए प्रयास कर रहे हैं? सुख के काज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु। चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर ब्रह्मा तक बस एक ही चीज चाहते हैं, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हम सब सुख चाहते हैं, दुख कोई चाहता है? और सुख भी ऐसा चाहते हैं कि वो फिर कभी जाए नहीं, हमेशा बना रहे। उसी से कहते हैं दुख की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। बोले बेटा, तपस्या करने से परमानंद की प्राप्ति होती है, और उसका हेतु क्या है? वो काय से मिलता है? हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। उसका हेतु है केवल ब्रह्म ज्ञान। बिना ब्रह्म ज्ञान के परमानंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और जिसे हम सुख मान रहे हैं ना, हम सोचते थे, मैं अपना अनुभव बता रही हूं, आपकी मुझे नहीं पता।
जब मैं स्कूल जाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था और सोचती थी कि पढ़ लिख के और शांति मिल जाएगी। भैया पढ़ाई करी, फिर लगा कि अब आगे की उपलब्धि हो जाएगी, तब शांति मिल जाएगी। आप लोग भी यही करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं कि पढ़ लेंगे तो ब्याह है जागो या कहीं नौकरी लग जाएगी तो सुख मिलेगा। लेकिन जैसे ही पढ़ लिख के बड़े हुए, कुछ का विवाह हो गया, कुछ की नौकरी हो गई, अब ईमानदारी से बताना सुख मिल गया? नौकरी लग गई तो सोच रहे हैं कि कोई अच्छी कुल खानदान की संस्कारी पत्नी मिल जाए, और जिनके विवाह हो गए 2-4 साल बच्चे नहीं हुए तो वो सब जार पीर और ध्यानदास जाने कहां सिर पटकते फिरते हैं। बोले कैसे भागते फिर रहे हैं? बोले 4 साल हो गए अभी बच्चा नहीं हुआ है। क्या वो सुखी हो गए? जिनकी नौकरी लग गई उनके भी विवाह हो गए, बच्चे नहीं हुए तो दुखी। बच्चा हो गया और थोड़ा सा कमजोर है, हर 8 दिन में हॉस्पिटल भागना पड़ता है, क्या सुख मिल गया? स्वस्थ है तो भी लगता है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं फिर हम सुखी हो जाएंगे। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी लग जाती है, उनका ब्याह कर देते हैं, नाती पोता हो जाते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, क्या सुखी हो गए? जिस सुख की खोज में बचपन से बुढ़ापा आ गया, इतना सुंदर शरीर था कि चलते थे तो ऐसे लगता था कि धरती नीचे चली जाती है, जहां पैर रखते हैं वो जमीन नीचे खिसक जाती है, और अब जमीन पे पैर रखने की भी पूरी गारंटी नहीं है कि टिकी जाएगा। लेकिन क्या सुख मिला? नहीं मिला, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। ये संसार तो दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार तो दुखालय है और अशाश्वतम, ये तो नश्वर है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। बोले तो सुख कहाँ मिलेगा? मनु महाराज ने कहा कि सुख मिलेगा भगवत प्राप्ति में, इसलिए हम तपस्या करने जा रहे हैं। बालक बड़े समझदार थे, बोले पिताजी जब इस संसार में सुख है ही नहीं तो आप हमें क्यों फंसा रहे हो? आप तपस्या करने जा रहे हो तो हम आपसे पहले तपस्या करने जाएंगे। तब जबरदस्ती मनु महाराज ने राज्यपाठ दिया है, बरवस राज सुतैन रे पदीना। बरबस जबरदस्ती, नारे समेत गवन बन कीना।